तो गाइस इस मोड़ के बाद इस हिस्से में मनाजिर बिल्कुल चेंज हैं। कुछ अलग तरह के ये पहाड़ी सिलसिले, इनकी हाइट भी कम है। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि बहुत सारे होल्स हैं इस पहाड़ी सिलसिले में। ये देखें, इसका टेक्सचर बिल्कुल अलग है। और इस शाहराह पे ऑलमोस्ट आप सिर्फ 150 या 200 मीटर की दूरी को आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं आगे थोड़ा सा रास्ता हमें यहाँ पर दिख रहा है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खामोशी इस इलाके में। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम क्लियर है। बादल लेकिन इस वक्त मौजूद हैं बारिश का। वैसे तो फोरकास्ट में मैंने देखा है कि कोई इम्कान मौजूद नहीं है। रात में टेम्परेचर जनाब होता है माइनस पे, और दिन में भी मौसम ठंडा होता है। लेकिन चूंकि हम पैदल सफ़र में हैं तो हमें तो जनाब सफ़र के दौरान गर्मी ही लगती है। कोई ट्रांसपोर्ट इस वक्त मौजूद नहीं है इस शाहराह पे। हम ही हमें अभी एक गाड़ी की आवाज़ देखें, आ रही है, आवाज़ आ रही है लेकिन गाड़ी नहीं दिख रही। अब आएगी, ये आई गाड़ी। तो इतनी खामोशी है कि बहुत दूर से भी अगर कोई गाड़ी आ रही होती है तो बहुत पहले हमें पता लग जाता है। ये मामला है यहाँ की खामोशी का, आप अंदाज़ा लगाएं। कोई मकामी अभी तक, जब से हम सफ़र कर रहे हैं, हमें पैदल चलते हुए यहाँ पर कोई मकामी नहीं दिखा। और इससे भी ज़बरदस्त सन्नाटे वाले एरिया में हमने सफ़र किया था। आपने देखा होगा पुराने एपिसोड्स में, बलूचिस्तान में और केपीके में भी कुछ एरियाज़ में। और अब हम फिर से गिलगित के इस जीबी के इस रीजन में जब दाखिल हुए हैं तो नज़ारे कुछ इसी तरह के होंगे, क्योंकि आसपास की जो इलाकों की आबादी है बहुत थोड़ी है। अब छोटे छोटे टाउन आएंगे जहाँ पर हमने क़याम भी करना है और इंशाअल्लाह ताला अपने सफ़र को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है। ये अच्छी बात है, कभी कभी इक्का दुक्का गाड़ियाँ आ जाती हैं। सामने पासुकॉन्स, इस पूरे सफ़र के दौरान कुछ इसी तरह के नज़ारे तो हमने आपको दिखाए हैं। ये देखें जी, इस मोड़ के बाद हमें ऑलमोस्ट 600-700 मीटर की दूरी का इलाका बिल्कुल वाज़े तौर पर दिख रहा है। आगे इस मोड़ तक पहुंचते हैं, फिर जनाब आगे के मनाजिर इंशाअल्लाह आपसे शेयर करेंगे। टेक्सचर देखें इन पहाड़ों का, कलर बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो गाइस पहुंच चुके हैं इस मोड़ पे, और यहाँ पर इन्वायरमेंट बिल्कुल चेंज है।
बिलीव करें इस हिस्से में इंसानों की मौजूदगी के मुझे आसार भी नज़र नहीं आ रहे। बहुत ही वीरान है ये इलाका, और इसकी बड़ी वजह मैं आपको अगर बताऊं तो वो है पानी। क्योंकि आज अभी जब से हमने सफ़र का आगाज़ किया हुआ है तो हुसैनी वाली साइट पर बहुत सारे वाटर चैनल मौजूद हैं, नाले मौजूद हैं, और इस जगह पर ये एरिया जो मुझे गैर आबाद दिख रहा है उसकी वजह यकीनन पानी है। यहाँ पर नाले देखें बिल्कुल खुश्क पड़े हैं, और जहाँ पे पानी नहीं होगा वहाँ पर जनाब इंसानी बस्ती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ज़बरदस्त। अच्छा जी, हुसैनी सस्पेंशन जो ब्रिज है वो इस तरफ है, और ये एक विलेज है, और इस ये भी हुसैनी का ही हिस्सा है। हुसैनी के लोग ही यहाँ पर आबाद हैं, और मुख्तलिफ कास्ट के हवाले से यहाँ पर लोगों की ज़िम्मेदारियाँ हैं, ज़मीनें हैं, और हुसैनी ब्रिज की भी जो तामीर है वो इन दोनों एरियाज़ को दरियाए हुंज़ा से मिलाने के लिए तामीर की गई, और ये लोग इस ब्रिज के ऊपर से गुजरते हैं। अच्छा जी, जब इस ब्रिज की पहले तामीर की गई थी तो तख्तों के दरमियान गैप नहीं रखा गया था, और तेज़ आंधी की वजह से बारिशों के सीज़न में ब्रिज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। इस ऊंचाई से आप पता नहीं ब्रिज देख पा रहे हैं या नहीं, ये वो इसका आखिरी हिस्सा है जब आप क्रॉस करके आप आते हैं, ये वाला, ये वो आखिरी हिस्सा है। अच्छा जी, तो उसमें गैप कम था, और फिर हवा का जो प्रेशर, पानी का प्रेशर, उससे इस ब्रिज को नुकसान पहुंचा। उसके बाद इस ब्रिज की तामीर अलग अंदाज से जनाब की गई, इसमें गैप रखा गया, और फिर उसके बाद मकामी सतह पर इसको इस्तेमाल किया जाता रहा, और टूरिस्ट ने देखा कि बहुत ही मज़े की जगह है और एक चैलेंजिंग है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि दरिया के करीब से करीब जाया जाए, तो लोगों का रुख इस तरफ हुआ। और इसकी हिस्ट्री जो मुझे यहाँ के मकामी लोग बताते हैं, फिर उसके बाद ये एरिया आहिस्ता आहिस्ता आबाद होना शुरू हो गया, फिर रेस्टोरेंट बनना शुरू हो गए, खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर सयाहों की आमदोरफ़्त शुरू हो गई, और इस तरह इस जगह को बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जनाब शोहरत मिली। अच्छा जी, अब थोड़ा फासला जब हमने तय किया है तो हुसैनी का इलाका बिल्कुल जनाब नज़र आ रहा है, लेकिन इस पहाड़ी सिलसिले के साथ आप नीचे से होकर जाते हैं। अभी हम काफ़ी अच्छी हाइट गेन हमने की है, और यहाँ से बिलीव करें क्या जादुई नज़ारा है। बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत ये पहाड़ी सिलसिला, बर्फ़पोश और एक गांव, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही ज़बरदस्त नाला भी होकर गुज़र रहा है, और इस हिस्से में आकर मिलता है इस खूबसूरत रिवर के साथ, और ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है वाकई। सही मायनों में अगर हुसैनी का एरिया आपको देखना है और आप किसी व्हीकल में मौजूद हैं, ये सफ़र कर रहे हैं, इस हिस्से पे आप ज़रूर रुकिएगा। सबसे खूबसूरत व्यू आपको यहाँ से नज़र आता है इस पूरे इलाके का। क्या बात है। तो गाइस, सफ़र हमारा जारी है पासू की तरफ, और तकरीबन 8 किलोमीटर का हमने आज सफ़र करना है। ऑलमोस्ट अब तक
3 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर का फासला अब तक हम तय कर चुके हैं। आगे के भी खूबसूरत मनाजिर आपको आप तक पहुंचाएंगे। फिल वक्त यहाँ पर दूर दूर तक नज़ारे बिल्कुल मुनफरिद है और ये बिल्कुल सुनसान रास्ता लेकिन बेहद खूबसूरती पर मुश्तमिल ये है कुरकरम हाईवे। इस पर से हम इस वक्त गुज़र रहे हैं और अपने सफ़र के इस आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। चाहते हैं कि पासू जल्दी से जल्दी पहुंचा जाए। और जनाब आज एक वक्त हमारा इरादा बिल्कुल ऐसा हो गया था कि हम शायद आज सफ़र भी नहीं करते, लेकिन फिर हमने अपने आप को मोटिवेट किया कि जनाब थोड़ा सा फासला है, कर लेते हैं, लोकेशन चेंज करते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, आज है 3 अप्रैल और पूरे 5 महीने हो चुके हैं इस सफ़र को करते हुए। तो अब आप कह सकते हैं कि तकरीबन ये सफ़र इंशाअल्लाह ताला 5.5 महीने में कंप्लीट हम कर लेंगे। इससे ज़्यादा टाइम इंशाअल्लाह ताला इस सफ़र में अब नहीं लगने वाला इंशाअल्लाह। हुसैनी से जब आप पासू की तरफ सफ़र करते हैं, ये 8 किलोमीटर हमने इसलिए भी सिलेक्ट किया है, कम फासला, क्योंकि ये सारा चढ़ाई पर मुश्तमिल है। बिलीव करें, जब से सफ़र का आगाज़ किया है मुसलसल हम चढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप किसी मोटरसाइकिल पे या कार में आते हैं इतना अंदाज़ा नहीं होता। मैं कहता हूँ आप हुसैनी से पासू तक का फासला 8 किलोमीटर का तय करें, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये ज़बरदस्त हाइकिंग वाला इलाका है, लेकिन है बड़ा मज़ेदार। सफ़र हमारा जारी है। एक खूबसूरत मोड़ ये देखें जी, मुंतज़िर है। तो जनाब उस मोड़ के बाद पहुंचने के बाद हम आपको उससे आगे का मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। तो गाइस, इस खूबसूरत मोड़ पर हम पहुंच चुके हैं और इस नाले को चेक करें। सच में ये जगह जाने वाली है। अगर आप सस्पेंशन ब्रिज क्रॉस करके आ गए, सस्पेंशन ब्रिज पे वीडियो बना ली आपने, चले गए वापस। अगर आपको एडवेंचर करना है ना, सस्पेंशन ब्रिज क्रॉस करने के बाद आप इस तरफ आएँ। मेरे पास ऑप्शन मौजूद था कि मैं इस विलेज में आ सकता था। बिलीव करें, अखून साहब के घर पे हमने स्टे किया। उनकी यहाँ पर ज़रई ज़मीनें हैं, लेकिन टाइम शॉर्ट होने की वजह से चूँकि हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा क़याम नहीं किया, सिर्फ एक दिन का क़याम किया, एक रात गुजारी है। वाकई ये एरिया घूमने वाला है, बहुत ही मज़े का इलाका है। आप सोचें कि इस पहाड़ी सिलसिले पर जो बर्फ़ पिघलती होगी इस नाले से होकर, पानी का फ्लो कितना ज़बरदस्त आता होगा। आप देख सकते हैं साथ में ज़बरदस्त रेत भी साथ में ये पानी का फ्लो लेकर आता है और एक बड़ा खूबसूरत मंजर बना हुआ है। ये बहुत बड़ा ये मैदानी इलाका है, बहुत बड़ा, कई एकड़ पर मुहित नज़ारे हैं यहाँ पर। तो इंशाअल्लाह ये सारे एरियाज़ मेरे जहनों में मौजूद हैं, जहाँ पर इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊंगा इस एरिया के मनाजिर, यहाँ की खूबसूरती। भाई पासू आ गए, हुसैनी आ गए, हुसैनी ब्रिज आ गए, सब देख लिया। यूनिक कुछ नयापन होना चाहिए आपको इस एरिया में। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो ज़रूर विज़िट कराएंगे। फ़िल वक्त हम पासू की तरफ रवा दवा हैं।
कभी पासुकोन्स छुप जाते हैं, कभी दिख जाते हैं। अभी पासुकोन्स का अच्छा खासा एरिया इस वक्त दिख रहा है और यहाँ से अच्छी बात यह है कि थोड़े टाइम के लिए हमें मिलेगी उतराई। ये बड़ी अच्छी बात है। काफ़ी टाइम के बाद सफ़र के इस हिस्से में जब से हम रवा दवा है, हमें उतराई नहीं मिली। अब थोड़ी आसानी होगी और हमारा पेस भी बढ़ेगा। कभी कभी छोटा सफ़र भी आपको, मैं आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये बात। कल 13 किलोमीटर का सफ़र, बिलीव करें, उसने हमें थका दिया ज़बरदस्त। हम 35, 38 किलोमीटर पे इतना नहीं थके जितना कल 13 किलोमीटर में थके। पता नहीं क्यों। हाइकिंग वाला एरिया था और पीछे हमने 25 किलोमीटर का भी हमने फासला तय किया था, तो शायद इस वजह से। लेकिन ठीक है जी, ज़्यादा हो कम हो सफ़र तो करना है और इंशाल्लाह ताला अपनी मंजिल को पाना है। अब मंजिल के बहुत करीब करीब पहुंच चुके हैं। मेरी हुसैनी पर कुछ कराची के दोस्तों से मुलाकात हुई और बड़ा मज़ा आया सच में। बहुत ही प्यारे लोग थे। कुछ लाहौर के थे, कुछ मुल्तान के थे, कुछ सियालकोट के थे, कुछ फैसलाबाद के थे। और हमारे सफ़र के हवाले से जब इन्हें पता लगा तो बड़ा अप्रिशिएट किया और साथ में शिकवा किया कि यार हम लोगों को आपके इस सफ़र के हवाले से आपसे अभी पता लग रहा है, जबकि आप पिछले 5 महीने से निकले हुए हैं। बड़े अफसोस की बात है। तो मैंने उनसे कहा कि सर कोई बात नहीं, अब भी आपको पता लग गया है, तो आपने अप्रिशिएट किया, हमारे लिए इस सफ़र के लिए दुआएं की हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा है कि तकरीबन यहाँ से 1.5 किलोमीटर का फासला, 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा फासला अब यहाँ से दिख रहा है। 2 किलोमीटर। ये देखें जी, ये रास्ता यहाँ से बल खाती हुई सड़क, फिर ये शारा अंदर की तरफ, फिर ये राइट साइड पे, और ये पूरा चढ़ाई पर मुश्तमिल एरिया। और हमें पहुँचना है इस मोड़ पर। ये मोड़ आपको दिख रहा है, हमें पहुँचना है इस मोड़ पर। फिर पासू के और भी इंशाअल्लाह ताला हम करीब से करीब तर हो जाएंगे। यहाँ पर अभी तक सफ़र के दौरान किसी भी शख्स से हमारी मुलाकात उस तरीके से नहीं हुई। कोई पैदल चलने वाला इस एरिया में इस वक्त मौजूद नहीं। बड़ा ही मुख्तलिफ किस्म का लैंडस्केप। राइट हैंड साइड पे डेफिनेटली मुझे ये एरिया बहुत पसंद आ रहा है और ये लैंड स्लाइडिंग वाला एरिया है। बहुत ही ऊंचाई पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आसपास का नज़ारा बेहद खूबसूरत और ख़ास तौर पे ये जो रेतीला इलाका है ना, ये जो रेतीला इलाका है, सच में ठंडी ठंडी रेत। आप यहाँ पर सिर्फ नंगे पैर घूमें फिर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। अच्छा जी, लिखा है आहिस्ता आगे ख़तरनाक मोड़ है। बिल्कुल जनाब, ड्राइविंग के दौरान तो ख़ास तौर पे ख्याल किया करें। ये देखें जी, ये जो गाड़ी जा रही है, हमें जाना है इस तरफ, हमें इस तरफ जाना है। ये एरिया इतना सेफ है, इतना सेफ है, आप बिलीव करें, कहीं पर भी आप कैंप लगा लें, अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है। आबादी ना होने की वजह से यहाँ पर मुख्तलिफ जो ख़तरात होते हैं वो भी नहीं हैं। बड़े पुरसुकून अंदाज से यहाँ पर जनाब बिल्कुल रात डेफिनेटली गुजारी जा सकती है। अगर खुदा न ख्वास्ता आप किसी मुसीबत में आ जाते हैं, फंस जाते हैं, आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, इस रीजन में बड़ी ईमानदारी है, बिलीव करें, बड़ी ईमानदारी है।
आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी जगहों पर हमने स्टे किया, हमारा सामान, हमारी चीज़ें ऐसी बिखरी पड़ी हुई होती हैं, ऐसे ही हम चले जाते हैं, कभी तिनका तक नहीं हिलता, कभी, बिलीव करें, तिनका तक नहीं हिलता। बहुत ईमानदार लोग हैं इस एरिया में। आपको कभी भी गिलगित और हुंजा के अंदर ख़ास तौर पर मैं इनका इस रीजन का नाम लूँगा कि यहाँ पर आपको भिखारी नज़र नहीं आते कभी भी। आप देखें बड़े शहरों में कहीं पर भी आप बाज़ार में चले जाएं, किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट पे, कहीं पर भी बाज़ार में आप शॉपिंग कर रहे हो, कुछ खा रहे पी रहे हो, सबसे पहले पता नहीं क्यों आपको ट्रैक करते हुए अचानक से आपको कोई ऐसा लगता है कि किसी ने टच किया, आपके कपड़े को कोई खींच रहा है। और ये पेशावर लोग, यहाँ पे जनाब मेहनत का कल्चर है, ईमानदारी का कल्चर है, एजुकेशन की तरफ रुझान है, बहुत ज़बरदस्त लिटरेसी रेट है इस रीजन में अगर बात की जाए तो। और इसी चीज़ ने यहाँ के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा शऊर को उजागर किया और ये लोग अपनी इस मकाम तक अब पहुँच चुके हैं कि आप सोचें कि दुनिया यहाँ की मेहमान नवाजी को एंजॉय करने के लिए आती है। बड़ी अच्छी बात है। तो गाइस, सफ़र हमारा जारी है पासू की तरफ और खूबसूरत नज़ारों के दरमियान से इस वक्त हम गुजर रहे हैं। आगे के खूबसूरत मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। तो गाइस, इस मोड़ तक हम आ चुके हैं। इस मोड़ से हुसैनी का एरिया थोड़ा सा नज़र आता है जनाब। और आज के दिन के सफ़र के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर इस वक्त मौजूद हैं। इस गहरी खाई को ज़रा गौर से देखें। जितनी ये ख़तरनाक है उतनी ही ये खूबसूरत भी। तो जनाब, पासू कोन्स का कुछ हिस्सा इस वक्त हमें नज़र आ रहा है। माशाल्लाह। पानी का शोर इस बुलंद मकाम से समा बांध रहा है और यहां पर आप देख सकते हैं इस वक्त दूर दूर तक किसी इंसान की मौजूदगी हमें नजर नहीं आ रही। इन पहाड़ी सिलसिलों पे पड़ी बर्फ अनकरीब पिघल जाएगी और फिर इन तमाम नालों में और रिवर में पानी का फ्लो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया बिल्कुल ही मुनफरिद है और ये हिस्से बारिश के बाद बहुत तेज़ी में ढह जाते हैं। कुछ गाड़ियां खुंजराब टॉप की तरफ से वापस आ रही हैं और ये सिलसिला जनाब
हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। और पीछे जब हम हुसैनी में भी देखा था, कुछ गाड़ियां वहाँ पे रुकी भी थी इस तरफ के लिए। शाम के औकात में सबसे ज़्यादा खुंजराब टॉप की तरफ से ज़्यादातर लोग वापसी के लिए करीमाबाद का रास्ता डेस्टिनेशन चुनते हैं और चेक इन किए हुए होते हैं वहाँ पर, और वहाँ से निकल के जाते हैं। इन एरियाज़ में उस तरह से टूरिस्ट ग्रुप वाले ज़्यादातर नहीं रुकते। तो गाइस, सफ़र हमारा जारी है पासू की तरफ। बेहद खूबसूरत ये इलाका, और इसकी खूबसूरती इतनी बेमिसाल है कि जनाब ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से सयाहत के शौकीन अफराद इन रास्तों पर सफ़र करना ज़रूरी समझते हैं, बड़े शौक से आते हैं इन एरियाज़ पे। इन एरियाज़ ने, यहाँ के मकामी लोगों ने क्या ज़बरदस्त अपनी पहचान बनाई है। एक मिसाल है पूरे पाकिस्तान के लिए। तो गाइस, सफ़र हमारा जारी, आगे के खूबसूरत मनाजिर आपसे इंशाल्लाह ताला शेयर करेंगे। तो गाइस, इन टीलों का कलर आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल ही मुनफरिद। पता नहीं इन टीलों में है क्या, लेकिन कलर बहुत ही खूबसूरत है। एक और खूबसूरत मोड़ के बाद पासू से इस वक्त हम और करीब से करीब तर होते जा रहे हैं, और ये रास्ता जनाब काफ़ी सारा हमें दिख रहा है। और अच्छी बात यह है कि अब सफ़र के इस हिस्से में हमें ज़बरदस्त उतराई का सामना है। ये बड़ी अच्छी बात है। उतराई की वजह से मोहतरमा भी बहुत आगे जा चुकी हैं। चढ़ाई में ये पीछे रह जाती हैं, उतराई में आगे चली जाती हैं। ये है, यहाँ से पासू का अब नज़ारा बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है माशाल्लाह। अगर मोहतरमा इसी स्पीड से चलती, जिस स्पीड से इस उतराई से उतर रही हैं, तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने लगते हैं। नहीं, मैं करती हूँ कवर। अब मैं उतराई में तेज तेज चल रही हूँ ना, चलो चढ़ाई में स्लो हो जाती है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन कवर हो जाता है। ठीक है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। अपनी मर्ज़ी से चलें। आपके ये जो सफ़र पूरा शेड्यूल वो आपके हिसाब से है, आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से है। और इंशाल्लाह ताला लाइफ ने अगर मौका दिया तो ज़िंदगी में कभी एक दफ़ा ये सफ़र बिल्कुल अकेले करूँगा, और फिर मैं चेक करूँगा कि ये सफ़र कितने टाइम में किया जा सकता है अपने हिसाब से। और मेरी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह की होगी, इंशाल्लाह ताला 12 घंटे चलूँगा और 12 घंटे सोऊंगा, आराम करूँगा। बस 12 घंटे में जितनी कवरेज हो सके इन नज़ारों को देख पाऊँ, और अकेले इंशाल्लाह ताला, ये भी मेरा इरादा है। सर जी, प्लानिंग करते रहना चाहिए, सोचते रहना चाहिए, अपने बारे में अच्छे गुमान रखने चाहिए, और अपने रब से बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें जनाब बेकार की हैं। ज़्यादा सोचा मत करें कि लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। जनाब बिलीव करें, हमारे यहाँ हमारी इंसानों की फितरत कुछ इसी तरह की होती है। हम सिर्फ दूसरों पर नुक्ताचीनी करते हैं, खामियां निकालते हैं, परेशान करने की कोशिश करते हैं। अब बिलीव करें, आप अंदाज़ा लगाएं कि हम मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग होंगे कि हमने किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की। इससे ज़बरदस्त। तो आप अपनी ज़िंदगी में परवाह करना छोड़ दें, जो आपके दिल में आता है। लेकिन एक चीज़ है,
दिल में जो आने से मुराद ये है, वो जो है वो ऐसा होना चाहिए कि आपका अपना ज़मीर मुतमईन होना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं। इस जैसे एडवेंचर पे निकलते वक्त बिलीव करें किसी को भी नहीं पता था कि हम क्या करने जा रहे हैं, और आगे भी बहुत सारे मामलात में इंशाल्लाह ताला किसी को भी पता नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश होगी कि सडनली कुछ ऐसी सीरीज़ आप लोगों के लिए लेकर आया जाए और अपनी लाइफ को भी इंजॉय करने के लिए। होता ये है कि आपकी प्लानिंग बास टाइम पर फेल हो जाती है। आप नज़र की एक हकीकत होती है। तो बस जी प्लानिंग करते रहें, अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ते रहें। आपका ज़मीर हर काम के लिए मुतमईन होना चाहिए, तो फिर आप समझ लें कि वो काम आप बिल्कुल बेस्ट कर रहे हैं। यहाँ से ज़बरदस्त उतराई दिखने को मिली। आप चढ़ाई देखें जी, ये देखें, ये चढ़ाई है। यहाँ से हम होकर आए, अब नज़ारे यहाँ से बिल्कुल चेंज हो रहे हैं। अब यहाँ से हुसैनी का इलाका जनाब नहीं देखा जा सकता। उस मोड़ से हुसैनी का इलाका बिल्कुल देखा जा रहा था काफ़ी डिस्टेंस पे, लेकिन अब इस हिस्से में हो गया है लैंडस्केप बिल्कुल चेंज। एक और ये खूबसूरत मोड़, ये 8 किलोमीटर, ये नॉर्मल 8 किलोमीटर नहीं है, क्योंकि ये 8 किलोमीटर चढ़ाई उतराई पर मुश्तमिल है। तो इसमें हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, वरना नॉर्मली 8 किलोमीटर का डिस्टेंस हम 2 घंटे में कवर कर पाते हैं। देखें जी, पासू का ये इतना हिस्सा नज़र आ रहा है। राइट हैंड साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये रेतीला बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ा मैदान। तो गाइस, सफर हमारा जारी है पासू की तरफ। आगे के खूबसूरत मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। एक और खूबसूरत मोड़ सामने मौजूद है, इस मोड़ तक पहुंचते हैं इंशाल्लाह, फिर आपको आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। हर मोड़ एक नई कहानी, और इस मोड़ पर हम पहुंच चुके हैं गाइस। जहां से हमें नजर आता है ये बहुत ही खूबसूरत सा इलाका, जिसे कहते हैं पासू, और यहां पर लिखा हुआ है वेलकम टू पासू। क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत ही वसी और अरीज ये इलाका, और ख़ास तौर पे ज़रखेज़ इलाका है ये, आबादी पर मुश्तमिल, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे नज़ारे यहाँ से दिख रहे हैं। लेकिन अभी आबादी में एंटर होने के लिए हमें थोड़ा सा स्ट्रगल और करना पड़ेगा, और ये रास्ता इस तरफ से घूम के ये जनाब नीचे की तरफ कुरक्रम हाईवे, और इस मोड़ के बाद इंशाल्लाह ताला नज़ारे बिल्कुल चेंज होंगे। तो गाइस, ये थोड़ा सा फासला हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे पास टाइम बहुत है। सफ़र का आगाज़ हमने लेट शुरू किया, और यहाँ पर आपको मैं नज़ारे चेक करवाऊं। ये देखें जी, क्या खूबसूरती है। तो गाइस, पासू में पहुंचने का और यहाँ पर जिस तरीके से हमारा इस्तेकबाल हुआ है अली भाई ने,
और यहाँ पर आए हुए सयाहों से भी हमारी मुलाकात हुई जिन्होंने हमारे साथ तस्वीरें बनवाई और मलेशिया से इनका ताल्लुक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाउ इज पाकिस्तान? Very great. Pakistan Zindabad. Huh? पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है। I like to come here again. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो गाइस आप अंदाजा लगाएं गिलगित बल्तिस्तान के रीजन में इस तरह से आपको फॉरेनर्स दिखने को मिलते हैं। दुनिया के तमाम ममालिक से आने वाले लोग इन इलाकों को पसंद करते हैं। क्या वजह है? वजह यह है कि यहाँ के लोग वेलकमिंग है। यहाँ के लोग यहाँ पर आने वाले सयाहों को वेलकम करते हैं, इनका ख्याल रखते हैं। सिक्योरिटी के हालात बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेसी रेट अच्छा है, हर तरह की सहूलतें यहाँ पर मौजूद होती हैं। ये सारी चीज़ें किसी भी इलाके की खूबसूरती का जामिन है और मैं इसका क्रेडिट देता हूँ ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के रीजन में यहाँ के मकामी लोगों को कि हमारे आए हुए। वाओ, 6 टाइम अंदाजा लगाएं, इनका दिल नहीं भर रहा, ये आ रहे हैं, ये यहाँ के शैदाई हो चुके हैं। आपको बात समझ आ रही है हमारी उर्दू? थोड़ी बहुत नहीं आ रही। No, but I know. I'm saying that you like the most this country. That's why you are visiting repeatedly. Yeah, I feel free here. वाओ। तो गाइस इस तरह के प्यारे प्यारे मोहब्बत करने वाले लोगों से हमारी मुलाकात हो रही है और आप अंदाज़ा लगा लें सफ़र के इस सारी चीज़ों को दिखाने का मकसद ये है। जिस तरह गिलगित और बल्तिस्तान के मकामी लोगों ने यहाँ पर आने वाले लोगों के साथ मोहब्बत का मुजाहरा किया, तो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में आपको कोई भी फॉरेनर्स दिखता है और आपस में भी मोहब्बत और इत्तेफाक, रवादारी, ये मजहबी नफ़रत को ख़त्म करके, सारी चीज़ों को, नफ़रतों को ख़त्म करके पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाएं ताकि आपके इलाके में भी लोग बार बार आएँ। आप कराची जाना चाहती हैं? Not yet, not Karachi. I have been only here up to Tashkurgan. अच्छा, नहीं वैसे अगर आपको कराची जाने का शौक है, डू यू वांट टू लाइक टू विजिट कराची? Inshallah, one day. Inshallah, Inshallah, inshallah. yes. Inshallah, one day, yes. बहुत You शुक्रिया। are from Karachi. Karachi, yeah. Oh. We are traveling from Karachi to China border by walk. Oh, yeah. Next time I follow you. Thanks a lot, ma'am. Thanks a lot, ma'am. Or we can exchange number, and when I visit Karachi, I call you. Can or not? Sure. बहुत शुक्रिया। तो गाइस ये है पासू ग्लेशियर और उसके बारे में पूरी डिटेल। पासू ग्लेशियर इज 20.5 किलोमीटर लॉन्ग एंड is spread over 115 square kilometer. The visible peak at the far end is Pasu Peak, which is 7,478 meter. तो गाइस ये है सामने पासू का ग्लेशियर। क्या बात है। पासू में हमारी बहुत अच्छी तरह वेलकम किया गया और मैं सर से आपकी मुलाकात अभी करवाऊंगा क्योंकि वो जा चुके हैं। अब यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है, वो जा चुके हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब आपको हम फॉलो कर रहे थे काफ़ी टाइम से और आपका इंतज़ार भी कर रहे थे और हमें पता था कि आज आप पासू की तरफ आएंगे। अच्छा जी, आपको हम कराएंगे लंच। तो जनाब मोहब्बत करने वाले जो लोग होते हैं वो फिर इस तरह ढूंढते हैं आपको और यही तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी कामयाबी है। कोई मुझसे अगर पूछे कि इस सफ़र में आप कितना कामयाब हुए तो मैं यही कहूँगा इतने सारे इतने मोहब्बत करने वाले प्यारे लोगों से हमारी मुलाकात हुई और इस वक्त बहुत सारे लोग हमारा यूट्यूब चैनल और इस सीरीज़ को देख रहे हैं। बेशुमार मेरे पास कॉलें आती हैं, मैसेजेस आते हैं, दुआएं देते हैं लोग। इससे बढ़कर और कामयाबी क्या होगी कि इतने सारे लोग इस वक्त आपको दुआएं दे रहे हैं। तो जनाब दुआओं का असर ये होता है कि फिर कहते हैं ना कि कामयाबी यकीनी होती है अगर आप इस चीज़ पर बिलीव करते हैं तो। और यही नतीजा निकला इस कामयाबी का अल्हम्दुलिल्लाह कि बखैर व आफियत इस वक्त हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंच चुके हैं और ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 2400 किलोमीटर का फासला
तय कर चुके हैं। 100 किलोमीटर से थोड़ा बहुत ज़्यादा सफ़र अब हमारा बाकी है, जो कि इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरी कोशिश है कि हम कर पाएंगे। आज हमारा स्टे इंशाल्लाह ताला पासू में होना है और उसके बाद कल हम रवाना होंगे इंशाल्लाह ताला खैबर के लिए, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला फाइनली सोस्त, और सोस्त के बाद हमें करना है सोस्त पर एक दिन एक्स्ट्रा क़याम, 1 से 2 दिन एक्स्ट्रा क़याम करेंगे सोस्त में। उसकी वजह यह है कि वहाँ से आगे का जो तकरीबन सफ़र है 80-85 किलोमीटर, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ हमने करना पड़ेगा। वहाँ पर किसी भी तरह की कोई गलती या कोताही हमें मुश्किल में डाल सकती है। सारे इक्विपमेंट्स हमने रखने पड़ेंगे, और सफ़र के हवाले से खाने पीने की चीज़ें और ज़रूरत की सारी चीज़ों का हमने बहुत बारीकी से जायज़ा लेना पड़ेगा। और सफ़र के दौरान इस वक्त जिस हिस्से में हम मौजूद हैं, तो यहाँ पर हम बड़ी कोताही के साथ भी चल रहे होते हैं। बास टाइम पर हमारे पास खाने पीने की चीज़ें भी एक्स्ट्रा नहीं होती। बास टाइम पे ऐसा भी होता है कि पानी की भी किल्लत हो जाती है, पानी ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा पानी की बोतलें वगैरह हम कैरी करके नहीं चल रहे होते। तो इस तरह की कंडीशन इन एरियाज़ में तो फिर भी ठीक है, लेकिन वो एरिया जहां पर हम गलती हमारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर सकती है, एक चीज़ ये, और दूसरी ये कि हमें सफ़र के अब आखिरी हिस्से में जब इंशाल्लाह ताला हम दाखिल होंगे, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि जितना भी सफ़र हम तय करके आए हैं, उस पूरे सफ़र का कंक्लूजन निकाल कर वहाँ पे उस सफ़र में किस तरह की परेशानी हमें हुई और आगे हमने इस हिस्से में नहीं करनी। तो ये किस चीज़ की आवाज़ आई? कुछ लोग उसी पॉइंट पे आए हैं जहाँ पर हम खड़े थे, लेकिन ये कर क्या रहे हैं? अच्छा, वो कहते हैं ना कि इंसानियत नहीं होती, पत्थर मार रहे हैं बोट पे और बड़ी शदीद किस्म की आवाज़ आ रही है। मैं यही सोचूं कि ये आवाज़ क्यों आ रही है। सोचें, पत्थर मार रहे हैं, वो जो बोर्ड लगा हुआ है पासू कोन का और ग्लेशियर के बारे में जो लिखा है, उस पर पत्थर मार रहे हैं और हंस रहे हैं। क्या बात है, बड़ी जोरदार आवाज़ आई। कैसे कैसे लोग हैं। तो गाइस, इस हिस्से को देखें, इस पहाड़ी सिलसिले को, और इस सिलसिले में भी ज़बरदस्त लैंडस्लाइडिंग के बाद पहाड़ों का एक हिस्सा, उसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। अच्छा जी, वो नज़ारा भी बड़ा मज़े का दिखता है वैसे, लेकिन वो नज़ारा उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचता। अब जैसे ये पहाड़ी सिलसिला है, इस पहाड़ी सिलसिले पर साथ में कोई आबादी मौजूद नहीं है और दरियाए खुंजा है, और लेकिन यहाँ पर होने वाली लैंडस्लाइडिंग ने बहुत ही खूबसूरत, देखें जी कितना खूबसूरत टेक्सचर बनाया है। क्या बात है। तो गाइस, सफ़र हमारा जारी है पासू की तरफ। ये था वेलकम टू पासू, और ज़्यादा सफ़र अब हमारा नहीं रह गया। इस सफ़र को कंप्लीट करने की बिल्कुल कोशिश करते हैं, और सर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे लंच के लिए उन्होंने ऑफ़र दी है। हमने उनसे कहा कि आप जाएं, बल्कि उन्होंने भी यही कहा आप आ जाएं पैदल, हम आपका वहाँ पर कर रहे हैं इंतज़ार। मेरी उनसे कोई ज़्यादा डिटेल में बात नहीं हुई। अब मुलाकात होगी तो फिर इंशाल्लाह ताला डिटेल में उनसे बात करेंगे, उनकी मसरूफियात के हवाले से पूछेंगे। और राइट हैंड साइड पे भी पासू के इस खूबसूरत इलाके में, इस वैली में छोटे छोटे घर नज़र आ रहे हैं। इतने पक्के घर नहीं है, पत्थरों के बने हुए हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह।
पी के जाए। जजाकल्ला बहुत जजाकल्ला। हिम्मत की आप लोगों ने। बहुत शुक्रिया सर, चलो, बहुत thank you शुक्रिया। so much। बहुत इनका मोटिव क्या है? हम तो सर अमन का पैगाम लेके निकले हैं। पीस फॉर एवरीवन। बिल्कुल, ठीक है। मजहब, कौमियत, से बाला- जबान और फिरकों से बालातर होके सलूट। वन नेशन। सलूट। चाय पिए, सराय मेरा होटल है अच्छा, यहाँ पे, किस नाम से? सराय सिल्क रोड। सराय सिल्क रूट। इंशाल्लाह आते हैं पे सर, करते तो आ जाए। इंशाल्लाह। सराय सिल्क रूट इंशाल्लाह ताला। तो गाइस ये साहब थे और बड़े अच्छे अंदाज में मिले और भरपूर मेहमान नवाजी माशाल्लाह से। पासू ने तो दिल जीत लिया, वैसे ये बात है ना। पासू में बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया। फिर कुछ लोग यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त हमें अप्रिशिएट किया। सर से मुलाकात हुई और भी लोगों से। मज़ा आया। पासू ने बहुत ज़बरदस्त। आप सोचें कि अभी आप पासू पहुँचे नहीं हैं और कोई आपका इंतज़ार कर रहा हो लंच के लिए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि सर आपने आना है, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपने लंच करना है। और हमारे आने की उनको ख़बर थी और बहुत पहले सर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने उनसे कहा आप जाएं, इंशाल्लाह ताला हम आ रहे हैं। तो मोहब्बत करने वाले अल्लाह का शुक्र है, इस तरह के जब लोग आपको मिलते हैं तो आपके सफ़र की थकावट ख़त्म हो जाती है, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मेरी थकावट, मेरा सफ़र की मुश्किलात इतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा आपको एज़ाज़ अल्हम्दुलिल्लाह लोग दे रहे हैं कि आपको वेलकम कर रहे हैं, आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, आपके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, सराह रहे हैं। और इस तरह की चीज़ें वाकई इंसान के अंदर पॉजिटिव एनर्जी पैदा करती है। पासू मुरादाबाद, अच्छा जी, ये एरिया मुरादाबाद का है। वाओ, ये है वो लोकेशन। मैं आपको दिखाई देता हूँ इस लोकेशन से, इस खूबसूरती, इस इलाके की खूबसूरती का नज़ारा। आ जाएं जी, ये देखें। हर इलाके के जो लोग हैं अपने इलाके को, कल्चर को प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। देखें जी, पासू का नज़ारा यहाँ से होता है। वाह, क्या बात है, माशाल्लाह। हर तरफ आपको हरियाली दिख रही है। ये पहाड़ी सिलसिला, ये ग्लेशियर और जनाब हरियाली के साथ साथ ये राइट हैंड साइड पे दरिया हुंजा का भी बड़ा ही खूबसूरत मैदानी इलाका, रेतीला मैदानी इलाका आपको दिख रहा है। बहुत अच्छी जगह है। बिलीव करें, ये रेस्ट करने की जगह है। यहाँ पर अगर आप थके हुए हैं और इस एरिया से गुजर रहे हैं तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ पर कैंपिंग भी की जा सकती है। यहाँ पर बिल्कुल डेफिनेटली मैं इस चीज़ का हामी हूँ कि यहाँ पर कैंपिंग बिल्कुल की जा सकती है, कोई परेशानी नहीं होने वाली। चलें जी, अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा फासला रह गया, हमें जाना है उस तरफ। और आज के सफ़र को इख्तिताम करते हैं। 8 किलोमीटर का सफ़र, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस 8 किलोमीटर के सफ़र ने थकाया, लेकिन इस 8 किलोमीटर के सफ़र में हमने कुदरत की वो बेशुमार खूबसूरती को करीब से देखा जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि इन खूबसूरती को हमेशा कायम रखने में हम अपने तौर पर पूरी कोशिश करें, ताकि अल्लाह ताला की ये नेमत हमेशा हमारे पास रहे और आगे आने वाली नस्लें भी इस खूबसूरती को देखकर महसूस हो सके और इन्जॉय कर सकें। अल्लाह ताला हमेशा मेरे मुल्क को आबाद रखे, तमाम कौमियत के लोगों को आबाद रखे, यहाँ पे बसने वाले लोगों को, और हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह ताला बेशुमार आसानियाँ पैदा करे। अपने सफ़र के आखिरी हिस्से में मौजूद है, थोड़ी देर यहाँ पे कर लेते हैं रेस्ट और फिर उसके बाद फाइनली अपने सफ़र को इख्तिताम की तरफ आज लेके जाते हैं जनाब। तो गाइज़, अब हम
पासू में इंटर हो चुके हैं। यहाँ पर एंटर होते साथ ही सबसे ज़बरदस्त जो चीज़ आपको दिखती है वो हर तरफ हरियाली, पुरसुकून इन्वायरमेंट, सामने है ग्लेशियर। आप देखें इस शाहराह पर कोई भी गाड़ी, कोई भी शख्स मौजूद नहीं है और इस कुरक्रम हाईवे के राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ की मकामी आबादी मौजूद है, लेकिन पुरसुकून अंदाज में। क्या ज़बरदस्त लिविंग स्टैंडर्ड है, सीरियस। ये देखें, आबादी है राइट हैंड साइड पे, थोड़े फासले पर है। ये इनकी शाहराह है, इस शाहराह से होकर अपने घरों की तरफ जाते हैं। ठीक है जी, नेचुरल सा माहौल। अब देखें कितनी ज़बरदस्त पत्थरों से दीवार बनी हुई है, हदूद मुतय्यन है। लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे ही आप पासू में एंटर होते हैं, शिस्पर व्यू होटल पासू, पता नहीं क्यों ताला लगा हुआ है, बंद है। हम और आगे जाते हैं। पासू ग्लेशियर का नज़ारा भी यहाँ से बहुत ही खूबसूरत है। अब हम अपने रिहाइश के लिए कोशिश करते हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू शिलमिन रिजॉर्ट। क्या बात है, राइट हैंड साइड पे ये है शिलमिन रिजॉर्ट। क्या बात है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पे कुछ आसार मुझे नहीं लग रहे कि यहाँ पर काफ़ी टाइम से कोई आया नहीं है। मैं अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा होता हूँ इस ट्रैक से, गाड़ियाँ, लोगों के कदमों के निशान। अच्छा, मैं भी अपने आप को असल में ना छोटा मोटा बेयर ग्रिल्स मानता हूँ। बेयर ग्रिल्स आपको शायद याद हो, नेट जियो पे। मतलब जैसा देखेंगे वैसे ही शौक रखेंगे ना। तो बेयर ग्रिल्स को बचपन में बहुत देखते थे, बहुत मज़ा आता था। बहुत ही काबिल इंसान। तो उसकी बताई हुई बहुत सारी टेक्निक को इस्तेमाल भी करते हैं। दनचम पस्सू, क्या हाल है, कैसे? ठीक है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब हम और आगे जाएंगे। यहाँ तो मंज़र बिल्कुल ही चेंज है गाइस। सच पूछें मुझे लोग क्यों नहीं नज़र आ रहे, इतना सन्नाटा क्यों है? कहाँ चले गए गांव वाले, कहाँ चले गए गांव वाले? यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहे? माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कितनी खूबसूरती है। इतने सारे दुम्बे, भेड़ है, दुम्बे हैं, माशाल्लाह क्या खूबसूरती है। अच्छा, मेरे एक बहुत ही प्यारे से दोस्त हैं, वो कहते हैं रेहान तू पूरी ज़िंदगी कराची में तूने गुजारी है। अच्छा, वो मुझे तू करके बात करता है। तुझे क्यों नेचर से इतनी मोहब्बत है? मतलब एक जो शहरी लाइफ, आपको पता है एक आर्टिफिशियल लाइफ होती है, घरों की तर्ज तामीर, सड़कें, और एक अलग लिविंग स्टैंडर्ड होता है। जबकि विलेज लाइफ में ऐसा नहीं होता, विलेज लाइफ। लेकिन मुझे सच पूछे ना तो मुझे विलेज लाइफ बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मुझे इस तरह के इन्वायरमेंट बहुत पसंद है। पासू दरबार होटल, ये यहाँ पर इसके बैक साइड पे है बाड़ा,
और गाय की आवाज़ आ रही है। ओह, आप नेचर के करीब होते हैं सर, नेचर के करीब। इसका मतलब है आप कुदरत के करीब हैं। यहाँ के लोगों की सादगी आप चेक करें, कितनी सादा लाइफ गुजार रहे हैं, पॉल्यूशन से पाक। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अच्छा जी, हमारे मेज़बान हमें बिल्कुल नज़र आ गए और यहाँ पर खड़े होके हमारा कर रहे थे इंतज़ार। आपकी मुलाकात इनसे कराते हैं और हम पहुँच चुके हैं उस मकाम पर जहाँ पर हमें पहुँचना था।